एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा, आज का जो जॉब ऑफर रहेगा वो रहेगा अपना जॉब की तरफ से। एंड अगर आप नहीं जानते कि अपना जॉब क्या है या ये कंपनी किस बारे में है, तो आप अगर गूगल पे जाओगे, एक सेकंड में थोड़ा सा जूम इन कर लूँ। यस, अगर आप गूगल पे जाओगे एंड अपना करियर सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको अपना जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस अपना जॉब फेक करियर। तो अगर मैं इसे ओपन करूँ तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बहुत क्लियरली, द ऐप इज ट्रस्टेड बाय ओवर 6 मिलियन यूजर्स फॉर जॉब्स, नेटवर्किंग एंड अपस्किलिंग। मतलब कि ये जो ऑफर रहने वाला है या ये जो जॉब पोस्ट रहने वाला है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत जेन्युइन जॉब है। यहाँ पे कोई भी फेक जॉब आपके लिए नहीं लेके आई हूँ। ठीक है, आज का जो जॉब ऑफर रहेगा वो बहुत जेन्युइन है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ना आज का जो जॉब लेके आया ना वो ऑफिशियल वेबसाइट से है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है अपना जॉब का, एंड मैं वहीं से आपको आज का जॉब पोस्ट लेके आई हूँ। दूसरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो आपको मिल जाए। मैं डेली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि रेगुलर अपडेट आपको मिले, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल को भी दे दूंगी एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी। अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं कोई भी अपडेट डालूंगी तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, बिना टाइम वेस्ट किए कि आज का जॉब क्या रहने वाला है और आपको यहाँ पे क्या करना है। तो जैसा आप देख सकते हो कि आज का जो जॉब रहने वाला है वो रहेगा इनसाइड सेल एसोसिएट का। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे इनसाइड सेल एसोसिएट का आपका जॉब रहेगा। एंड यहाँ पे आपको 2 लैंग्वेजेस में आपका जो फ्लुएंसी है वो अच्छा होना चाहिए। जो कहते हैं ना, जो पकड़ है वो आपका अच्छा होना चाहिए। आपका हिंदी अच्छा होना चाहिए, उसके साथ आपको इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। मतलब आपको इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और ये मस्ट है। मतलब ये आपको ऐसा पार्ट ऑफ द जॉब है कि ये जरूरी है। आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस अच्छे होने चाहिए। मतलब दोनों लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो अगर मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन पे आऊँ कि क्या जॉब का डिस्क्रिप्शन रहने वाला है, तो आप देखोगे, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे आप देखोगे डिस्क्रिप्शन मेंशन किया हुआ है। हाँ, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल इज, वी आर लुकिंग फॉर अ टैलेंटेड एंड कॉम्पिटिटिव इनसाइड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दैट thrives in a quick sales cycle environment. An insider sales rep will play a fundamental role in achieving our ambitious customer acquisition and revenue growth objectives. You must be comfortable making dozens of calls per day, working with channel partners and generating interest, qualifying prospects and क्लोजिंग सेल्स। बेसिकली आपको यहाँ पे ना कॉल करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, मेक कॉल एवरी डे। ठीक है, देखो यहाँ पे डजन्स ऑफ कॉल्स पर डे। तो यहाँ पे आपको कॉल करके ना यहाँ पे इनका सेल्स जनरेट करना है। तो आपको यहाँ पे किसके साथ काम करना पड़ेगा, चैनल के पार्टनर्स के साथ आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। जनरेटिंग इंटरेस्ट, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा कि इनका जो भी प्रोडक्ट है या इनका जो भी लेट्स से सेलेबल प्रोडक्ट है वो आप लोग बेच सको। ठीक है, क्वालिफाई प्रोस्पेक्ट, मतलब यहाँ पे आपको इनका प्रोस्पेक्ट्स को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्लोजिंग सेल्स, आपको सेल्स क्लोज करना पड़ेगा। बेसिकली कोई भी आइटम हो गया, लेट्स से कोई आइटम है, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल की तरह समझाऊं, लेट्स से कोई आइटम है, आपको इसके रिगार्डिंग की ये सेल हो जाए, आपको क्या करना होगा, कॉल करना होगा किसको, कस्टमर्स को हो गया या फिर पार्टनर्स को हो गया, एंड आपको ये प्रोडक्ट उनको सेल करना है। तो ये आपका काम रहेगा। तो इसमें आपका क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर वो हम लोग देखें, एक सेकंड, हाँ, अगर वो हम लोग देखें तो आप देखोगे, द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि आपको जो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहेगा सोर्स न्यू सेल्स अपॉर्च्युनिटी। मतलब आपको न्यू सेल्स अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है थ्रू इनबाउंड लीड फॉलो अप एंड आउटबाउंड कोल्ड कॉल्स एंड ईमेल्स। मतलब यहाँ पे आपको कोल्ड ईमेल्स करना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि कोल्ड ईमेल्स क्या है। बेसिकली कोल्ड ईमेल्स ये होते हैं कि आपको कंपनी को मेल करना होगा या कोई भी कस्टमर को मेल करना होगा कि आप वो ये कस्टमर जो भी है वो आपका प्रोडक्ट को बाय करे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए आपको ईमेल करना होता है अनजान लोगों को या कंपनीज़ को या कस्टमर्स को, उसको कोल्ड ईमेल्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको कोल्ड कॉल्स करना होगा, जैसे हमको सेल्स कॉल्स आता है ना, उस टाइप का कॉल्स आपको यहाँ पे करना होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। दूसरा, आपको यहाँ पे कस्टमर का जो नीड है और रिक्वायरमेंट है वो समझना होगा। मतलब आपका कस्टमर का डिमांड क्या है, वो आपको आपसे क्या डिमांड कर रहा है वो आपको समझना होगा। उसके साथ उनका नीड्स क्या है आपको वो समझना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है प्रोडक्ट को सेल करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना होगा। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हो कि डिमांड, सेल एंड प्रोडक्ट वाला पार्ट क्या है, एंड आपको सेल्स और अपॉर्चुनिटीज कैसे जनरेट करना है। आई होप ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई हो अभी तक। नाउ द थर्ड वन, जो थर्ड आपका जो रोल रहने वाला है या जो कह ले रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है इस जॉब में, वो रहेगा रूट क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटीज टू द एप्रोप्रिएट सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड क्लोजर। तो बेसिकली जो क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटीज होगा ना, वो आपको एप्रोप्रिएट सेल एग्जीक्यूट मतलब करना होगा। इसका मतलब ये है ना कि आपको जैसे कोई डिपार्टमेंट है उसको आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज के साथ, लेट्स से वहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूट करना होगा। क्लोज सेल्स एंड अचीव मंथली रेवेन्यू टारगेट्स। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी होगी उसका एक मंथली टारगेट होगा। ठीक है, कोई भी लेट्स से कंपनी है उसका एक मंथली टारगेट है, आपको इसको अचीव करने में इनकी हेल्प करनी होगी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। रिसर्च अकाउंट्स, आइडेंटिफाई की प्लेयर्स, जनरेट इंटरेस्ट। तो आपको अकाउंट्स को रिसर्च करना पड़ेगा। लेट्स से 100 अकाउंट्स है, तो उसमें से इन 100 अकाउंट में से कौन-कौन वो इंसान है जो आपका प्रोडक्ट को बाय करेगा। ठीक है, लेट्स से कोई इस 100 में से सिर्फ 10 ही पीपल है जो इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप उन इंटरेस्टेड पीपल को आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करोगे। तो ये सब आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेंटेन एक्सपेंड योर डेटाबेस ऑफ प्रोस्पेक्ट्स विद इन योर असाइन्ड अकाउंट्स। मतलब आपके पास असाइन्ड अकाउंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डेटाबेस जो है उसको एक्सपैंड करना होगा। परफॉर्म इफेक्टिव ऑनलाइन डेमोस टू हाई वैल्यू प्रोस्पेक्ट्स। जैसे कोई ऐसा कस्टमर है या ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट है जिसको आपको लग रहा है कि हाँ ये 100% आपका जो प्रोडक्ट है वो बाय करेगा। ठीक है,
जैसे कोई प्रोडक्ट है वो बाय करेगा, तो आपको उनको यहाँ पे आपको ऑनलाइन डेमो तक देना होगा। हो सकता है आपको वीडियो कॉल पे या व्हाट्सएवर आपको यहाँ पे ऑनलाइन डेमो भी देना होगा। मूविंग फॉरवर्ड तो यहाँ पे आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है कि आप कब से कब तक वर्क करोगे, तो यहाँ पे आपको मंडे टू सैटरडे वर्किंग रहेगा एंड संडे जो है आपका फिक्स्ड ऑफ रहेगा, तो मतलब 6 वर्किंग डेज अ वीक रहने वाला है यहाँ पे आपके लिए। तो आई होप आपको अपना टाइम ड्यूरेशन एंड अदर चीज समझ में आ गई होगी रिलेटिंग टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स मेंशन की हुई है। तो स्ट्रॉन्ग फोन प्रेजेंस एंड एक्सपीरियंस डायलिंग डजन्स ऑफ कॉल्स पर डे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो है वो जो है कॉलिंग जॉब पे आपको कॉल्स पर डे अच्छा से मतलब आप डजन्स ऑफ कॉल्स डेली हैंडल कर सको, ये वाला आपका रिक्वायरमेंट जरूरी है। आपका जो वर्बल स्किल है मतलब बोलने का या कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। उसके साथ रिटन स्किल भी आपका अच्छा होना चाहिए। उसके साथ आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिसनिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स होना चाहिए। जैसे कोई कस्टमर उनसे बात कर रहे हो तो उनका क्या क्वेरी है या उनका क्या नीड्स है आपको ये समझना होगा ना, तो इसके लिए आपको जो लिसनिंग वाला कैपेसिटी वो अच्छा होना चाहिए, उनका नीड्स को समझ के आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है? वो इसलिए आपको प्रेजेंटेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। उसके साथ एबिलिटी टू मल्टीटास्क, प्रायोरिटाइज एंड मैनेज टाइम एफिशिएंटली या इफेक्टिवली। तो आपको यहाँ पे अपना टाइम वगैरह मैनेज करना आना चाहिए। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कोई भी जॉब के लिए। तो आप अगर देखोगे कि इसका एप्लीकेशन का है तो मैं ये लिंक दे दूँगी आपको, तो आप यहाँ पे देखोगे मैं ये मेन लिंक में अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो फिल, ठीक है? अगर मैं इसे इंपोर्ट रिज्यूमे फ्रॉम योर कंप्यूटर या ड्रॉपबॉक्स आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो एंड उसके साथ आप यहाँ पे अगर रिज्यूमे अपलोड करना अच्छी रहेगा आपके लिए, मैं कहूँगी ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है? बेनिफिट रहेगा ये आपके लिए। तो यहाँ पे आप अपना रिज्यूमे ज़रूर अपलोड करें। तो उसके लिए आप अपना रिज्यूमे पहले से ही प्रिपेयर कर रखें। उसके बाद यहाँ पे जो आपका रिक्वायरमेंट वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या-क्या आता है? जैसे आपका नाम हो गया या फिर आपका लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, हेडलाइन हो गया, वो ऑप्शनल पार्ट है, ठीक है? एंड अगर मैं और देखूँ तो आपका फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस जैसे यहाँ पे अभी मेंशन किया हुआ है कोलकाता, उसी बेसिस पे आपका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे लोकेशन एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एंड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एंड मैंने बोला था ना आपको रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, उसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अदर डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कवर लेटर हो गया, ये ऑप्शनल पार्ट है। ऑप्शनल पार्ट ये होता है कि आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर करंट फिक्स सैलरी? लेट्स से आप कहीं पे अभी जॉब कर रहे हो तो आपका करंट सैलरी क्या है? व्हाट इज़ योर नोटिस पीरियड? आप लेट्स से कोई नोटिस पीरियड क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ। कोई कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो ना, लेट्स से कोई कंपनी है, आप उसके अंदर अगर आप जॉब कर रहे हो, तो उस जॉब में एक नोटिस पीरियड होता है कि आप इस कंपनी में या इस तभी लीव कर सकते हो। जैसे 2 मंथ का नोटिस पीरियड है, आपको 2 मंथ प्रायर उस कंपनी को बताना होता है कि आप उस कंपनी को छोड़ोगे या फिर लेट्स से 3 मंथ प्रायर आपको उस कंपनी को बताना होता है कि आप उस कंपनी को छोड़ोगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि नोटिस पीरियड किसको बोलते हैं। ठीक है? एंड ये सब कंप्लीट करने के बाद अगर आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो, तो ऑटोमैटिकली ये जो है आपका फॉर्म या जो आपका लेट्स से जॉब का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाता है। एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये रहेगी कि ये रिमोट जॉब है, उसके साथ-साथ ये फुल टाइम जॉब है। ठीक है? तो आई होप कि आप यहाँ पे अप्लाई करोगे क्योंकि बहुत अच्छी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी है और ये भी परमानेंट है, ऊपर से ये फुल टाइम है एंड परमानेंट रहने वाली है, तो ये बहुत अच्छा मौका है एंड दैट टू एक अपना जो जॉब ये वाला कंपनी है अपना जॉब, ये वाला एक बहुत रेनाउंड एंड वी ऑल नो दिस कंपनी, हम लोग सब जानते हैं इसके बारे में। उसके साथ-साथ आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है एंड अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही है, अगर आपको इसमें नहीं अप्लाई करना है या आपका कोई और प्रेफरेंस है, लेट्स से आपको कोई और कंपनी या कोई और स्किल आती है, लेट्स से आपने अपना बीकॉम कंप्लीट किया है या आपको बीपीओ सेक्टर में जॉब चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस सेक्टर में या कैसा जॉब चाहिए या आपका क्वालिफ़िकेशंस क्या है, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपके लिए जॉब लेके आऊँगी। और अगर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए, अगर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए, तो आप ये मुझे मेंशन करके ज़रूर बताइएगा कि फॉर वर्क फ्रॉम ऑफिस अपना लोकेशन आप मुझे ज़रूर डाल दें कि उस अकॉर्डिंग मैं उस एरिया में अगर कोई जॉब हो, तो मैं उसे ढूँढ के आपको बता सकूँ। तो मुझे लोकेशन ज़रूर मेंशन कर दें एंड अगर आपको कोई लोकेशन नहीं मेंशन करना है, आप ईज़ी गोइंग हो, लेट्स से आप बोल रहे हो कि मैं कहीं पे भी शिफ्ट होने को तैयार हूँ, तो मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी। आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट जॉब के साथ।